बेटा आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, आयटा के बारे में बताएंगे आपको कि आयटा क्या होता है। आयटा होता है बेटा माइनस अंडर रूट वन। आयटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, आयटा स्क्वायर होता है -1। आयटा क्यूब वो होता है बेटा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा कर लीजिए आप, ये क्या आएगा, आयटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीपल और अंडर -1 या आयटा रखिए, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस आयटा। आयटा की जो 4 है, आयटा की 4 वो क्या आएगा बेटा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर -1 मल्टीपल -1 वो क्या रिजल्ट आएगा बेटा 1। तो आयटा की 4 की वैल्यू क्या आती है बेटा, आयटा की 4 की वैल्यू होती है आपकी 1। आयटा होता है अंडर रूट -1, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब वो होता है माइनस आयटा, आयटा की 4 होता है बेटा 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए आयटा की 48 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करोगे, आयटा की 4 और इसकी पावर और क्या आ जाएगी 12 चौक 48, ठीक है 12 4 जा 48। आयटा की 4 क्या है वो 1 है, 1 की पावर 12, 1 की पावर 12 क्या होगा बेटा 1 आ गया। तो ये तो है आयटा के बारे में बेटा। आयटा क्या होता है कि भाई आयटा है, आयटा इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इसको आप z से डिनोट कीजिए a प्लस आयटा b। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। जो फर्स्ट है वो आपका रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये क्या है रियल पार्ट। अगर हम इसमें क्या निकालें भी, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपके पास z1 प्लस z2, तो z1 आपका क्या है a1 प्लस आयटा b1, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयटा b2। अगर आप इसको ऐड करोगे z1 प्लस z2, तो जो रियल पार्ट है उसको ऐसे जोड़ लीजिए a1 प्लस a2 या कॉमन लीजिए आयटा और b1 प्लस b2। ये आपको ऐड में करना बेटा, एडिशन में। सब्ट्रैक्शन करना है तो z1 माइनस z2 वो क्या आएगा a1 माइनस a2 प्लस आयटा b1 माइनस b2। मल्टीपल करना आपने, जैसे z है z1 अपॉन z2 करना है तो a1 प्लस आयटा b1 और a2 प्लस आयटा b2। अगर इसमें आपने क्या है ये यहाँ से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका क्या हो जाएगा कंजुगेट, जैसे a माइनस आयटा b1 a2 प्लस आयटा b2 और a2 प्लस आयटा माइनस, इतने से मल्टीपल और इतने से आप डिवाइड कर सकते हो। आप जैसे मल्टीपल करोगे बेटा, इसमें मल्टीपल z1 इंटू z2 a1 प्लस आयटा b1 इंटू a2 प्लस आयटा b2। अब ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, अगर जैसे आप मल्टीपल करते हो, जैसे a1 प्लस आयटा b1 और a2 प्लस आयटा b2, देखो सिंपल मल्टीपल कर लीजिए पहले आप, जैसे a1 a2 हो गया प्लस आयटा b1 a2 हो गया, फिर प्लस आयटा a1 b2 प्लस आयटा स्क्वायर b1 b2। तो रिजल्ट जो आएगा a1 a2 प्लस, यहाँ से आप कॉमन लीजिए आयटा b1 a2 प्लस a1 b2 और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस b1 b2। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो a1 a2 प्लस आयटा
b1a2 प्लस a1b2 माइनस b1b2। ये आपका क्या बेटा, ये है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे वो है प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको कि z आपके पास क्या है, a1 z क्या है a1 प्लस आइटा b1, और जो z2 है z2 a2 प्लस आइटा b2। ये दो गिवन है बेटा आपके पास। जैसे ये फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स z1 z। अगर आपने क्या निकालना बेटा, कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट का क्या साइन है, जैसे z है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास z है, वो है a प्लस आइटा b, कंजुगेट का साइन ये गया बेटा कंजुगेट। तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज करना होता है आपने। क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा b। अच्छा बेटा, अब आप इसको ये डिनोट करें, a प्लस आइटा b है, ये इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट निकालोगे आप, a प्लस आइटा b है और इसका कंजुगेट क्या आ जाए, a माइनस आइटा b। जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर आपके पास क्या गिवन है कि भी एक तो ये है z, और एक z का कंजुगेट, अगर आप इसको ऐड करोगे z प्लस z कंजुगेट, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे आपके पास z क्या है बेटा, z है a प्लस आइटा b, और z जो कंजुगेट ऑफ z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आइटा b हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड करो, z1 प्लस कंजुगेट z प्लस कंजुगेट ऑफ z, वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2a, और ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करोगे तो। क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये क्या है, ये आपका कौन सा पार्ट है, दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक तो रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट, और एक आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका रियल आ गया, तो ये क्या आ गया, z प्लस कंजुगेट ऑफ z रियल 2 इंटू रियल ऑफ z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल ऑफ z। क्या लिखोगे इसको, रियल ऑफ z। अगर आपने क्या किया कि भाई यहाँ सब्ट्रैक्शन दे दे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, z माइनस कंजुगेट ऑफ z, तो वो क्या आ जाएगा, वो आया आपका 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z। क्या आएगा, ये 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z आएगा बेटा। फिर क्या गिवन है बेटा, अगर आप z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको ऐड करने के बाद कंजुगेट निकाल रहे हो, फाइंड आउट कर क्या कर रहे हो, कंजुगेट, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो z1 प्लस z2। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा कंजुगेट की, z1 कंजुगेट ऑफ z1 और प्लस कंजुगेट ऑफ z2 आ जाएगी बेटा। फिर क्या है आपके पास, z है, जैसे आपने सब्ट्रैक्शन में है z1 माइनस z2, कंजुगेट निकाल लिया आपने, z1 माइनस z2 का कंजुगेट आप ये भी कर सकते हो, कंजुगेट ऑफ z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z2, कंजुगेट ऑफ z2। अब बेटा ये क्या है, अगर आपके पास क्यूशेंट में है, मतलब डिवाइड में है z1 अपॉन z2, और इस कंप्लीट का कंजुगेट फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या आएगा, अलग अलग कर सकते हो, कंजुगेट ऑफ z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ z2। बेटा अब ये तो थे आपके ये छोटे ही पार्ट है, ये माने प्रॉपर्टीज है कंजुगेट की। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस फाइंड आउट करना अपना, मोड
वो क्या है बेटा आपके पास, जैसे गिवन है आपके पास जेड ए प्लस आइटा बी। अगर इसका मोड, मोड का साइन ये होता बेटा, ये मोड, वो क्या होता है, जो रियल के और इमेजिनरी के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर कंप्लीट का अंडर कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, अंडर हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोड ऑफ जेड आएगा। क्या आएगा, मोड ऑफ जेड। अच्छा बेटा अब क्या है, जैसे मोड ऑफ जेड वो किसके इक्वल होता है, अगर आप क्या करोगे, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू कंजुगेट निकालोगे ना बेटा, कंजुगेट का मोड करोगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कैसे आएगा बेटा, देखिए आपके पास क्या है, जेड आपके पास लिया है, इसका जो हमने मोड लिए निकाल लिया। अगर आप कंजुगेट फाइंड आउट करोगे क्या आ गया भैया, ए माइनस आइटा बी। क्या आ गया, ए माइनस आइटा। अगर इसका कंजुगेट फाइंड आउट करोगे तो जो कोफिशिएंट्स है रियल और इमेजिनरी उनका स्क्वायर करोगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया कि जो ये जेड है, जेड का कंजुगेट मतलब मॉडुलस, और जो कंजुगेट का भी मॉडुलस जो हम फाइंड आउट कराएंगे तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे बेटा। क्या आएंगे, सेम आएंगे बेटा। अगर दो नंबर गिवन है आपके पास Z1 और Z2, क्या गिवन है बेटा, Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसमें आपके पास जैसे मल्टीपल किया आपने Z1 इंटू Z2, तो आप इसका अलग अलग भी मान ले मॉडुलस निकाल के सोल्व करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 आएगा। अब जैसे आपके पास क्वोशिएंट में डिवाइड में Z1 अपॉन Z2 का क्या है बेटा, मोड, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, ये भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा बेटा। क्या आएगा, सेम। ये कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा जैसे आपके पास क्या गिवन है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2, और वो क्या है, मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 और इस मोड का स्क्वायर, वो क्या आएगा बेटा आपका। पहली बात देखिए आपका क्या रिजल्ट है, वो जैसे यहां से फाइंड आउट करोगे 2Z1 प्लस 2 इंटू Z मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, वो इसके इक्वल आएगा बेटा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब है आर्गुमेंट निकालना बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो tan इनवर्स b बाय a। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाय, जैसे रियल है आपके पास, मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है, a ये है और b ये है, पहले जो इमेजिनरी की जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा अपॉन रियल का कोफिशिएंट हो जाएगा tan इनवर्स b बाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स b बाई हो गया। क्या आ गया, b बाई a आ गया बेटा। अब है पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा, पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म आपके पास जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा, cos थीटा r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जो r है, ये जो ये मोड है, ये निकल आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है बेटा r, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड ऑफ z निकाल कर वो r निकले आएगा। अब बेटा जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसमें आपके पास क्या है, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन है, एक्स क्यूब माइनस वन, इसको कैसे देखो, इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसके 3 पॉइंट होते हैं इसमें। जैसे आपका जो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आपने कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में। वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसमें क्या है बेटा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। देखो भाई, इसके तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 यूज कीजिए, x इज इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया बेटा इसकी वैल्यू, एक दो और निकलेगी। दो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास में, तो वो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है बेटा। क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या है क्वाड्रेट। इसके द्वारा हम इसके क्या है रूट्स निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे रूट्स। तो वो क्या है बेटा, x इज इक्वल टू a या b क्या है, देखो ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर b क्या है यहाँ पर 1, a क्या है वो 1 और c क्या है 1 है बेटा। तो यहाँ माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 अपॉन 2a, 2 मल्टीपल 1 हो गया। तो ये क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस, अब यहाँ 1 माइनस 4 अपॉन 2, ये क्या है बेटा माइनस वन प्लस माइनस और माइनस अंडर रूट 3 आ गया अपॉन 2। देखो मैंने आपने कॉम्प्लाइटा की जो वैल्यू बताई थी वो क्या बताई, माइनस वन बता, अंडर रूट माइनस वन। तो यहाँ रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 3 आइटा बार हो गया। ये कैसे है, जैसे आप अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 मल्टीपल माइनस अंडर रूट 1। अब जो अंडर रूट 3 की वैल्यू है वो तो है अंडर रूट 3, आइटा जैसे अंडर रूट माइनस 1 है वो क्या आ गया आपका आइटा हो गया अपॉन 2। तो इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट होगी भैया आपकी, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो आपके क्या आए हैं, 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2, 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2। ये 3 है बेटा, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आपके ये है 1 है, 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2, 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2 है बेटा। अब जैसे आपने पढ़ा है, जैसे 1 है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो आपका क्या होता है रिजल्ट बेटा 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा आपका क्या है ये ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आपका आएगा, या आप निकाल लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो माइनस ओमेगा हो गया, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो माइनस 1 हो गया। ये 3 पॉइंट और आप ध्यान रखिए, ये पूछ लेते बेटा एग्जाम में। और एक ध्यान और रखना कि जो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब वो उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 0 आती है बेटा, क्या आती है 0। ये ध्यान रख लेना, मैं 0 नहीं 1 आएगी बेटा 1, ये ध्यान रख लेना। इसकी जो मल्टीपल करोगे आप 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे आप निकालोगे, जैसे 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2, ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2, इसकी जो मल्टीपल करोगे बेटा ये मल्टीपल, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। और इसको ऐड कर रहे हो आप, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस
वो क्या था आपका फर्स्ट 1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 और फिर क्या है 1 माइनस, नहीं वहां पर भी माइनस आया था ना, -1, ये माइनस था -1 और -1 ये है -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2, ये माइनस का हो गया माइनस। अब जैसे इसको अलग अलग करो, एलसीएम आ गया आपका 2 आएगा तो 2 ये होगा बेटा -1 प्लस √3 आइटा -1 माइनस √3 आइटा। इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, ये तो √3 आइटा से √3 माइनस ये आ गया आपका 2 माइनस 1 और 1 -2 अपॉन 2, क्या आ गया बेटा 0 अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या आता है इसका 0। मैंने आपको ये भी बता दिया ये रिजल्ट कैसे आता है 0, ठीक है। और मल्टीपल में 1 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 है, आप इसकी मल्टीपल करके देखिए रिजल्ट 1 ही आएगा। जैसे कैसे आया भाई 1 तो हमने एज इट इज रख लिया। अब आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 तो है ये, अब इनकी मल्टीपल करोगे 1 माइनस 3 आइटा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 ये होगा बेटा, ठीक है। अच्छा भाई 2 इंटू 2 4 ये होगा √3 ये 1 a माइनस बी ए प्लस बी। अब इनकी जो ये आइटा स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पर आइटा इंटू आइटा स्क्वायर। अब जैसे आपने पढ़ा है आइटा स्क्वायर वो क्या होता है -1 होता है, तो 1 मल्टीपल 1 और -3 मल्टीपल -1 अपॉन 4, तो क्या आएगा बेटा 1 मल्टीपल अब -3 मल्टीपल -1, वो क्या रिजल्ट आया आपका 1 आएगा 3 आएगा बेटा 1 और -3 मल्टीपल -1 वो आपका +3 होगा और अपॉन 4 है, तो 1 मल्टीपल 4 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी। तो मैंने आपको ये बताया था ना 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी वैल्यू क्या होती है 1।